हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सलोनी गुप्ता। और कल की क्लास में हमने लॉगरिथम के टॉपिक स्टार्ट किया था, उसके बारे में कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे। आज की हम इस पूरी वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे और लॉगरिथम के कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इतना कुछ आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ओके, तो कल हमने कहाँ तक देख लिया था? कल कुछ लास्ट हमने देखा था कि लॉग डिफाइंड कब होता है और कब वो डिफाइंड नहीं होता। इस चीज के बारे में हमने देखा था कि ये लॉग है, लॉग बेस ए एन, ये कब डिफाइंड होता है? जब a ग्रेटर देन 0 होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है, n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये तब डिफाइंड होता है। इस चीज के ऊपर कल हमने बात कर ली थी और इसे रीड कैसे करते हैं वो सब चीजों के बारे में हमने कल के टॉपिक में, कल के वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अब चलते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो, जैसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग बेस सेक 60 डिग्री कोस 60 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये अगेन एक बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे रीड करेंगे? इस क्वेश्चन को अगेन वैसे ही रीड करेंगे कि सेक की पावर में कितनी होनी चाहिए कि हमें ये कोस 60 दे। ओके, तो सेक की पावर में कितनी हो? सेक 60 की पावर -1। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? लिख सकते हैं। इसकी पावर -1 लेने पर क्या हमें ये cos 60 दे देगा? बिल्कुल दे देगा। ये क्या दे देगा? cos 60 दे देगा। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। ओके, इसी तरीके का कोई छोटा क्वेश्चन फिर लेते हैं। लॉग बेस पाई कॉट 45 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए कि कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। तो कोट 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। तो लॉग बेस पाई और इसकी वैल्यू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 होने पर पाई की पावर 0 करने पर क्या वैल्यू 1 देता है? इसको कैसे रीड करेंगे कि पाई की पावर 0 करने पर अगर इसकी वैल्यू 1 दे रहा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओवरऑल 0 हो जाएगी। अगेन कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कोई छोटा। लॉग बेस ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। ये बेसिक क्वेश्चन इसलिए कराए जाते हैं ताकि थोड़ा मेंटल स्टेट अच्छा हो और हम अच्छे क्वेश्चंस भी डील कर सकें। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब हमें इनमें देखते ही ये समझ में आ रहा है कि मुझे इसकी वैल्यू पता है। जिसकी वैल्यू पता है, जाहिर सी बात है वही चीज ढूंढते हैं ना क्वेश्चन में कि हमें ये चीज तो पता है। ओके, तो लॉग बेस, अब मुझे इसकी वैल्यू पता है। ये क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये अगेन कितनी वैल्यू देगा? 0 वैल्यू देगा। ए की पावर 0 करने पर क्या मिलता है? 1 मिलता है। तो फाइनली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। दैट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं, जैसे कि लॉग बेस 10 कुछ और लेते हैं, जैसे कि लॉग बेस 3/4 1.3 बार। लॉग बेस 3/4 1.3 बार। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसके बारे में देखो कि ये क्या है। इसे मैंने अलग से लिख लिया कि x की जो वैल्यू है वो 1.3 बार है। और 1.3 बार को अपन कैसे लिख सकते हैं? 1.3333 इनफाइनाइट टाइम्स तक लिख सकते हैं। और इसे अगेन, तो देखो इसको अगर रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसका एक तरीका होता है। वो एक तरीका सुनो, यहाँ पे मैं लिखती हूँ यहाँ पे कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1.3 बार है। तो इसकी वैल्यू को हम कैसे लिखेंगे? रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसको ओपन कर दो। ये इनफाइनाइट टाइम तक है। अब इसको दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x। इससे जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना देगा? 13.3333 समथिंग देगा। उसके बाद में ये जो x की वैल्यू है इसे इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो। किसमें से? 10x में से 1.3333। ओके, अभी सब्सट्रैक्ट करने के बाद में ये वैल्यू क्या देगा? 9x इज इक्वल टू, ये कितनी देगा? 12 देगा। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी मिलेगी? 4/3 मिल रही है। ये x की वैल्यू हमें कहाँ रख देनी है? इसमें रख देनी है, क्योंकि हमने यही तो कंसिडर किया था। तो लॉग बेस 3/4 और ऊपर क्या है? 4/3। अब देखो, क्या हमें ये 3/4 की पावर -1 करने पर 4/3 देता है? क्या हमें ये 3/4 की पावर -1 करने पर 4/3 देता है? बिल्कुल देता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इस पूरे की वैल्यू क्या हो गई? -1। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई है? -1।
तो यहाँ से एक चीज सीखने को मिलती है कि जब कभी आपके पास में बार वाले क्वेश्चन आए तो आप इसको रेशनल फॉर्मेट में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सीखने का एक ही पर्पस है, सिखाने का भी एक ही पर्पस है कि आप ये चीज समझ पाओ कि इसको इस तरह से कन्वर्ट करना होता है और कन्वर्ट करने के बाद में ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, कुछ आगे log बेस 10 साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री log बेस 10 साइन 2 डिग्री एंड सो ऑन log बेस 10 साइन 179 डिग्री। ओके, अब देखो वही चीज है, हमें इस पूरी फॉर्म में क्या चीज दिख रही है यहाँ पे। सबसे पहले तो नोटिस करो, ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये log बेस 10 है, ये साइन 1 है, मुझे यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री इस तरह से जाते हुए 179 डिग्री तक दिख रहा है। तो मुझे इस पूरी सीरीज में से क्या चीज निकल कर क्या चीज ऐसी दिख रही है जिसकी वैल्यू आपको पता है। तो मुझे एक चीज इसमें ये दिख रही है कि log बेस 10 साइन 90 डिग्री की वैल्यू, कहीं ना कहीं 90 डिग्री आएगा ना इसमें, इस सीरीज में कहीं ना कहीं साइन 90 डिग्री आएगा और उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो log tan बेस में इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो फाइनली इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मीन्स इतने बड़े सीरीज की, इतने बड़े लंबे सारे क्वेश्चन का वैल्यू क्या है, 0। अब ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जर्वेशन से हुआ है, इसे आप वैसे बिना सॉल्व करे, बिना पेन उठाए भी आप इजीली कर सकते हो। इसी टाइप का एक सेकंड क्वेश्चन देती हूँ और वो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर लिखना है। ओके, log बेस 10 tan 1 डिग्री log बेस 10 tan 2 डिग्री, इसी तरीके से log so on log tan 79 डिग्री 79 डिग्री। इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम log बेस 7 रूट ऑफ 7 ये डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स है जो मैं लेकर के आई हूँ और ये कुछ ना कुछ चीजें सीखने के लिए होती है। डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स के क्वेश्चन हमेशा करने चाहिए। अब देखो ये एक अलग से टाइप का क्वेश्चन है, रूट ऑफ 7। अब इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। ओके, तो देखो लॉन्ग मेथड क्या होता है, वो लॉन्ग मेथड सुनो। लॉन्ग मेथड नंबर 1 लॉन्ग मेथड, इसमें क्या है कि सबसे पहले अंदर वाले फॉर्म को देखो। अंदर वाले फॉर्म में 7 की पावर, ये जो फर्स्ट 7 है इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 1/2। नेक्स्ट जो 7 है इसकी पावर कितनी है, 1/2, अगेन 1/2। नेक्स्ट 7 है इसकी पावर कितनी है, 1/2, अगेन 1/2, और ये वाला 1/2। ओके, तो 7 की पावर 1/2, अब इसको सॉल्व करें, कैलकुलेशन करें। 7 की पावर 1/4, ये 7 की पावर कितना दे रहा है, 8 दे रहा है। अब देखो 7 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, क्यों ये सारे मल्टीप्लीकेशन में है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अब यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर के फाइनली कैलकुलेशन किया तो वैल्यू कितनी दे रहा है, ये देखो वैल्यू दे रहा है 7, क्योंकि 7 की पावर 7/8 मिल रही है, इसकी वैल्यू मिल रही है। अब इसी को सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखो, यहाँ देख लो, इसका दूसरा तरीका क्या है, शॉर्ट में ये है कि देखो 7 की पावर में आपको क्या कर देना है, सबसे पहले 7 की पावर लो और उसमें 2 की पावर में नंबर ऑफ रूट्स लिखने हैं। ये नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 1 2 3, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 3 है। तो सबसे पहले अपोन में 2 की पावर 3 लिख देता है, 2 की पावर नंबर ऑफ रूट्स लिख देने हैं, 2 की पावर नंबर ऑफ रूट्स लिख देना है। उस 2 की पावर नंबर ऑफ रूट्स में से 1 को क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो फाइनली वैल्यू क्या मिलेगी, 7 की पावर 1 अपॉन 7 की पावर में नीचे क्या लिखना है, 2 की पावर 3, ऊपर क्या लिखना है, 2 की पावर 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करके लिख देना है। तो ये वैल्यू क्या देगा, फाइनली वही 7/8 वैल्यू देगा ये। तो क्या ये इतनी लंबी कैलकुलेशन को शॉर्ट कर देना है, और यही चीज अपन जनरल फॉर्म एन में भी लिख सकते हैं। अगर इसमें फाइनाइट टाइम तक क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, तो उसको इजीली इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है ना। तो ये शॉर्ट मेथड है और आपको ऑलवेज इसी के थ्रू करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
तो 7 की पावर 7/8 मिला। इसे फाइनल आंसर तो निकाले, कितना आ रहा है, log बेस 7, 7 की पावर 7/8। तो क्या log 7 नीचे दिख रहा है और 7 की पावर 7/8 ऊपर दिख रहा है, तो क्या 7 की पावर 7/8 करने पर मुझे वैल्यू 7 देगा वो? हाँ, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/8। कितनी हो जाएगी, 7/8। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं log। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है उसका आंसर। जैसे कि log 15 ले लो, तो √15, √15, √15, √15, ये 4 टाइम्स 15 है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, आप देना उसका आंसर। अगेन क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था, log। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं log बेस 2 माइनस √3, 2 प्लस √3। ये क्वेश्चन लेते हैं। बेस में 2 माइनस √3 है, ऊपर क्या है, 2 प्लस √3 है। अब देखो मैंने क्या कहा कि 2 माइनस √3 की पावर कितनी होनी चाहिए कि हम ये 2 प्लस √3 दे दें। तो मैंने क्या बोला, 2 माइनस √3 की पावर में क्या हो कि हमें ये 2 प्लस √3 दे दें। ओके, तो 2 माइनस √3 की पावर क्या, 2 करने पर ये वैल्यू देगा, 1 करने पर तो दे नहीं रहा है। 1 तो एग्जैक्टली इक्वल हो गया, तो ये दे नहीं रहा है। तो 2 माइनस √3 की पावर पावर 2 करने पर वैल्यू दे रहा है, देखते हैं। 4 प्लस 3, 6 √3। तो क्या ये वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो हम और क्या कर सकते हैं, तो चलो इसकी वैल्यू नेगेटिव करके देख लेते हैं। 2 माइनस √3 की पावर -1, 2 माइनस √3 की पावर -1, और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 2 माइनस √3, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 माइनस √3 के फॉर्मेट में अगर कोई क्वेश्चन आता है, डिनोमिनेटर में आता है, तो उसे सिंगल इसी फॉर्मेट में नहीं छोड़ा जाता। तो हम क्या करते हैं, इसके रेसिप्रोकल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 प्लस √3, 2 प्लस √3, अब इसे मल्टीप्लाई करो, 2 प्लस √3, नीचे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हाँ, 2 माइनस √3 की पावर -1 करने पर हमें ये वैल्यू दे रहा है, 2 प्लस √3 वैल्यू दे रहा है। तो इस कंप्लीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि कितनी पावर करने पर ये अंदर वाली टर्म मिल रही है, और वो पावर ये क्या होगी, इस कंप्लीट का सॉल्यूशन होगा। इस कंप्लीट का ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। जैसे कि मैंने इस बार लिया log √2 माइनस 1, 3 माइनस 2 √2। ओके, इस बार मैंने ये वाला क्वेश्चन लिया। तो देखो वही उसी तरीके से सोचना है आपको वही उसकी पावर करके देखनी है। पावर करके देखो, क्या पावर 1 करने पर इसकी वैल्यू ये मिल रही है, क्या पावर 2 करने पर इसकी वैल्यू ये मिल रही है। तो √2 माइनस 1 की पावर 2 करने पर देखो क्या मिलता है। तो क्या 2 प्लस 1 ओपन करो, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, तो 2 √2। ओके, ऐड करो 2, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 √2 हो जाएगा। तो क्या ये वैल्यू इसके इक्वल मिल रही है, हाँ बिल्कुल मिल रही है। तो इसकी पावर 2 करने पर अगर इसकी वैल्यू ये मिल रही है, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से सीखने के लिए इतना मिलता है कि किस क्वेश्चन को कितनी पावर किया जाए, किस बेस को कितना पावर किया जाए कि अंदर वाली टर्म हमें मिल जाए। ओके, तो वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ log बेस 2 a² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास में कोई क्वेश्चन है जिसके अंदर बोला गया है कि a की वैल्यू निकालनी है अगर आपके पास में बेस में 2 है और ये क्या है, a² माइनस 1। इसी से आपके a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले log के इस फॉर्मेट को समझो। जब कभी इस टाइप से क्वेश्चन आए, log के इक्वल में कुछ आए, तो आपको क्या कर देना है कि log ऐसे समझो कहानी से कि अगर log के कमर अगर झुकेगी, log के अगर कोई डंडा मारेगा तो कमर झुकेगी, तो log किसके नीचे आ जाएगा, 0 के नीचे आ जाएगा। तो a² माइनस 1 log जब 0 के नीचे आएगा तो 2 की पावर 0 बनाएगा। तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, a² माइनस 1, 2 की पावर 0 करने पर वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। तो a² करने पर वैल्यू कितनी मिल रही है, 2 मिल रही है।
और a की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस रूट ऑफ 2 आ रही है। अब यहाँ वैल्यू देखो, a की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस माइनस रूट ऑफ 2 आ रही है। तो यहाँ पे a की वैल्यू को हमारा जो गिवन क्वेश्चन है उसके अंदर रख करके जरूर चेक करना। ओके तो कई बार क्या होता है कि ये चीज वेरीफाई नहीं होती, अंदर वाली नेगेटिव आती है, और लोग क्या बोलते हैं कि अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो लेट्स चेक, क्या a बराबर रूट ऑफ 2 इसका सॉल्यूशन है? चेक करो, फटाफट से चेक करो। वैल्यू क्या दे रहा है, log बेस 2 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू क्या दे रहा है, log बेस 2, ये 2 है, ये माइनस 1 है। वैल्यू क्या दे रहा है, अंदर वाली पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो इसका सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट को चेक करते हैं, a इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 2 log बेस 2 माइनस रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 1। वैल्यू कितना देगा, अगेन ये 2 है, ये माइनस 1 है, अगेन ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों ही वैल्यू इसकी क्या है, ये दोनों ही वैल्यू इसका क्या है, सॉल्यूशन बनेगा। ओके इसी टाइप से कोई और क्वेश्चन लेकर देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7, log बेस 3 a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। a स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, इससे अगेन हमें वैल्यू किसके निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। ओके कैसे निकालेंगे, वही log के अगर डंडा पड़ता है तो log के ये 3 होगा, ये कहाँ आ जाएगा, 1 के नीचे आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 1 3 की पावर 1। ओके सो a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, a स्क्वायर इक्वल टू 2। वैल्यू कितनी मिल रही है, a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2 मिल रही है अपनी वैल्यू। अब इस a की वैल्यू को अगेन आपको फंक्शन में पुट कर देना है, जो भी आपके पास में गिवन दिया था उसके अंदर आपको पुट कर देना है। जैसे a की वैल्यू रूट ऑफ 2 अगर आप इसमें पुट करोगे तो कितनी देगी, पॉजिटिव देगा। वही माइनस रूट ऑफ 2 आप पुट करोगे तो क्या देगा, ये अगेन पॉजिटिव देगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों ही इसके क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके इतना हुआ हमारा, इसे मिटाते हैं, अब पेपर बाहर करते हैं। लोग के कुछ थ्योरम्स भी, ठीक है। तो लोग की पहली थ्योरम तो देखो, थ्योरम नंबर 1। लोग की पहली थ्योरम ऐसा है कि log बेस a एक्स वाई इज इक्वल टू log बेस a एक्स प्लस log बेस a वाई। ये आपकी लोग की पहली थ्योरम है। इसमें क्या करता है कि लोग के पास बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन जो स्टोरी मैंने आपको कल सुनाई थी, वो आपके पास में क्या है कि जो मल्टीप्लिकेशन है, लोग क्या करता है मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है, मल्टीप्लिकेशन को कन्वर्ट कर देता है एडिशन में। नेक्स्ट इसकी थ्योरम है log बेस a एक्स अपॉन वाई। इसे कैसे लिखेंगे, log बेस a एक्स माइनस log बेस a वाई। अब लोग इसमें क्या करता है, लोग इसमें क्या करता है कि डिवाइड को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, सब्सट्रैक्शन में। तो ये प्लस से प्रोडक्ट में चेंज कर देता है, प्रोडक्ट से प्लस में चेंज कर देता है। इसी तरीके से डिवाइड से सब्सट्रैक्शन में चेंज कर देता है और सब्सट्रैक्शन से डिवाइड में चेंज कर देता है। इससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, इसीलिए log का यूज किया जाता है। ओके इसकी तीसरी थ्योरम ये है कि log बेस a एक्स की पावर अल्फा, अल्फा जो पावर होगी वो कहाँ आ जाएगी, नीचे। दैट मीन्स अल्फा log बेस a एक्स, इस तरह से पावर आ जाती है। ये तीसरी थ्योरम है। अब कोई बोले कि ये बहुत अजीब सी दिखती है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो चलो प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रूफ इसका ऐसा है, इसका प्रूफ कर देते हैं यहाँ पे। log बेस a या एक्स की पावर अल्फा है, तो यहाँ पे x कितने टाइम्स है, अल्फा टाइम्स है, दिख रहा है x कितने टाइम्स है, अल्फा टाइम्स है। तो इसको लिख दो अल्फा टाइम्स, ये कितना टाइम्स है, अल्फा टाइम्स। ओके तो log बेस a अगर ये अल्फा टाइम्स है और ये सारे प्रोडक्ट में है तो थ्योरम नंबर 1 अप्लाई होगी कि नहीं होगी, होगी ना। और थ्योरम नंबर 1 क्या कहते हैं कि लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को किस में चेंज कर देता है, एडिशन में चेंज कर देता है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, log बेस a log बेस x अगेन log बेस a x एंड सो ऑन log बेस a x, इस तरह से कन्वर्ट कर देता है। अब ये कितने टाइम्स आ रहा है, ये कितने टाइम्स है, अगेन ये अल्फा टाइम्स है, अगेन ये अल्फा टाइम्स है। तो इन सभी को जोड़ दो, अल्फा टाइम्स ये आ गया, log बेस a x आ चुका। तो क्या ये हमारा प्रूफ हो चुका, इसका मतलब स्टेटमेंट तो सही है, इसका मतलब थ्योरम सही है। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ, जिससे आपका ये जो थ्योरम है ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि ये थ्योरम अप्लाई कैसे होंगे।
जैसे कि किसी ने आपको दिया कि log बेस 2 है और 3 है, log बेस 2 है और 4 है, इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 इससे रिलेटेड, ठीक है। log बेस में 2 है, 3 है, ये है। अगर आपको ये दिया है और मुझे फटाफट से एडिशन दिख रहा है तो मुझे फटाफट से दिमाग में ये थ्योरम याद आनी चाहिए कि लोग क्या करता है, एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता है और मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज करता है। तो यहाँ अगर एडिशन है तो इसे क्या कर देना है, तुरंत मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देना है। तो log बेस 2 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये वैल्यू कितनी देगा, log बेस 2 12, वैल्यू कितनी देगा, 12 वैल्यू दे देगा। तो इस तरह से आपके पास में पहली थ्योरम अप्लाई करनी है। ओके, अगर मुझे किसी ने दिया जैसे log बेस 2 x दे दिया, x नहीं 4 ले लो, एंड log बेस 2 6 दे दिया, ये दे दिया। अब इसमें नेक्स्ट सेकंड थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। सेकंड थ्योरम कैसे अप्लाई हुई, वही माइनस दिया तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, आपके डिवाइड में चेंज हो जाएगा, मतलब इस वाले टर्म को आप इसमें डिवाइड में लिख दोगे। तो log बेस 2 4/6, इस तरह से। बस आपको एक चीज दिमाग में रखनी है कि ये बेस जो है वो इक्वल होनी चाहिए। देखो थ्योरम में सभी बेस इक्वल है, यहाँ पे जहाँ इक्वल नहीं है वहां ये लगाना भी नहीं है। ओके, जहाँ इक्वल नहीं है वहां भी नहीं लगाना, उसको मॉडिफाई करके लगाते हैं। तो अभी के फिलहाल इस थ्योरम में बेस इक्वल होना चाहिए, तब ये थ्योरम अप्लाई होगी। ओके, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। और अब इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन देख लो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे देखो कि किसी ने क्वेश्चन आपको ऐसे दिया है, जैसे कि दिया है log बेस 2 की पावर 4, log बेस 2 की पावर 4, क्या दिख रहा है, बेस में मैंने 2 लिया है, x की वैल्यू 2 है और अल्फा की वैल्यू 4 है, दिया। अब मैंने इसको क्या लिखा, ये पावर जो होगी ये कहाँ आ जाएगी, नीचे, ये पावर कहाँ होगी, नीचे आ जाएगी। तो मैंने इसको लिखा 4 log बेस 2। तो क्या log बेस 2 इसकी वैल्यू 1 है, क्यों है, 2 की पावर 1 करने पर मुझे 2 मिलता है, तो इसकी फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ये इसका इस तरीके से एप्लीकेशन होगा, इस तरीके से इसको अप्लाई करना है। जहाँ कहीं भी जरूरत पड़ती है तो अल्फा को आगे लाया जाता है, और अल्फा अगर आगे होता है तो उसमें अल्फा को एक्स के ऊपर पावर में लिया जाता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और करें क्वेश्चन, तो देखो और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि किसी ने दिया आपको log बेस में 4 है, अंदर x प्लस 1 है, प्लस log बेस में 4 है, अंदर x माइनस 1 है, इज इक्वल टू 0। आपको पास में की वैल्यू किसकी निकालनी है, फाइंड वैल्यू x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपके पास में x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए अगेन अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी भी मैंने पढ़ाया था, लोग क्या करता है, एडिशन को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ हमें दिखते क्या दिख रहा है, एडिशन दिख रहा है। तो थ्योरम नंबर कौन सी अप्लाई होगी, फर्स्ट थ्योरम अप्लाई होगी यहाँ पे। तो इसको कैसे लिख देना है, log बेस 4 x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैंने वही बोला कि log के अगर डंडा पड़ता है तो ये 4 नीचे कहाँ जाता है, नीचे, 0 के नीचे। तो इसे कैसे लिखेंगे, अंदर वाली चीज को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्म है, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये 4 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे, दैट मीन्स 4 की पावर 0 बनेगा। ये वैल्यू कितनी देगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और 4 की पावर 0 करने पर वैल्यू कितनी देता है, 1। तो ये वैल्यू कितनी देगा, 2। वैल्यू देखो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 2। और अभी अभी मैंने क्या किया, जब कभी log के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और x की वैल्यू आती है तो उसको चेक करना मत भूलना, उसको चेक करो, रख करके देखो क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है आपके पास में, डिफाइंड है कि नहीं है। तो लेट्स चेक, x इक्वल टू रूट ऑफ 2, रूट 2 के लिए चेक करते हैं क्या रूट 2 इसका सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो पुट करके देखते हैं, अंदर वाली में log 4 बेस में रूट 2 प्लस 1 है, अगेन log बेस 4 रूट 2 माइनस 1 है। अब मुझे ये पता है कि रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, ये आपके पास में पता होना चाहिए। रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.41 समथिंग इतनी होती है। अगर इसमें कुछ ऐड करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, अगर इस 1.41 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन वो जो भी होगा वो आपके पास में पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो ये तो इसका सॉल्यूशन बनेगा। चलो x इक्वल टू माइनस रूट 2, ये इसका सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता, करें। log बेस 4 माइनस रूट 2 प्लस 1
ये तो यही गाड़ी अटक गई है इसकी, तो -√2+1 ये वैल्यू क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू -√2 जो होगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो ओनली इसका एक ही सॉल्यूशन बनेगा, क्या बनेगा, x इक्वल टू √2, ये इसका एकमात्र सॉल्यूशन बनेगा। तो ये भी कुछ अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ सीखने की चीज़ ये है कि ये जो है ना, ये चेक जरूर कर लेना, और ये इसको अप्लाई कैसे करते हैं वो अप्लाई करना सीख लेना। ओके, इस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। अब की बार लेते हैं log base 2 x+1 प्लस log base 2 x+3 इज इक्वल टू 3। ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब इसका देखो, ये log में क्या है, बेस में 2 है, वही एडिशन दिख रहा है, इसको अप्लाई करना सीखना तो पड़ेगा ही। एडिशन देते ही आपको क्या देख लेना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, तो ये क्या है, x+1 अंदर क्या है, x+3 इज इक्वल टू 3। ओके, तो log base 2 अंदर क्या दे रहा है, 4x, 3x प्लस x इक्वल टू 4x, और ये अंदर क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, इज इक्वल टू 3। वही लोग यहाँ से हटेगा, ढूंढना पड़ेगा, तो 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे, 3 के नीचे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, x² प्लस 4x प्लस 3 2⁻3। इसे कैसे लिखेंगे, x² प्लस 4x 3 इज इक्वल टू, ये बना 8, और 3 - 8 करने पर क्या मिलेगा, -5x। ओके, अब इसको ब्रेक करो, इसके रूट्स निकालो। रूट्स निकालेंगे तो वैल्यू क्या देगा, x - 1 x - 0। क्या ये वैल्यू दे रहा है, वैल्यू दे रहा है ना, x इक्वल टू -5, और एक वैल्यू आ गया x इक्वल टू 1। अगेन इसको चेक करो, क्या x इक्वल टू -5 जो होगा वो इसका सॉल्यूशन बनेगा, -5 इसमें रखो, ये तो वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और 1 इसमें रखोगे तो दोनों तरफ इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है, 1 + 1 2 होगा, 1 + 3 4 होगा, तो दोनों तरफ इसकी वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब ये इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, log base 2 4 - x इज इक्वल टू 4 माइनस log 2 बेस में 2 -2 -x ये आपके पास में गिवन है, और यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास में ये एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन से x की वैल्यू निकालनी है। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हम क्या log को एक तरफ लिख सकते हैं, अप्लाई करने के लिए थ्योरम नंबर 1 मुझे वो दिख रही है यहाँ पे, ये एक तरफ टर्म है, ये दूसरी टर्म है, तो क्या मैं इसको इधर लेकर आ जाऊँ, तो लेकर आओ। log base 2 4 - x, ये इधर आएगी तो ये प्लस का हो जाएगा, log base 2 -2 x इज इक्वल टू 4। ओके, अगेन देखो यहाँ कौन सी थ्योरम अप्लाई हो रही है, थ्योरम नंबर 1। वाई, क्योंकि ये एडिशन दे रखा है, एडिशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो ये 4 - x, ये है -2 x इज इक्वल टू 4। log base 2 इसे मल्टीप्लाई करो, ये 8 दे रहा है, ये -4x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2x दे रहा है, और इसको इससे किया तो ये x² दे रहा है, इज इक्वल टू 4। ओके, वैसे log को उठाएंगे तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, इसके जस्ट नीचे। तो वैल्यू क्या दे रहा है, ये x², ये -2x, ये -8, तो ये 2 की पावर कितनी बन गई है, 4 बन गई है। अगेन इसको सॉल्व करो, -2x -8, ये कितना मिल रहा है, 16। सो x² -2x, ये कितना दे रहा है, ये इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये 24 देगा। ओके, अब इसके ब्रेक्स करो, अब इसके रूट्स को निकालो। क्या फैक्टर होंगे इसके, x - 6 x - 4, सब्सट्रैक्ट करने पर क्या मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए सब्सट्रैक्ट करने पर, तो सब्सट्रैक्ट करने पर -2 कैसे मिलेगा, अब क्या मिलेगा, -2 बिल्कुल मिलेगा। तो x की वैल्यू 6 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। अब फाइनली सॉल्यूशन आने के बाद में आपके एक ही चीज़ चेक करनी है, क्या चीज़ चेक करनी है, कि क्या ये सॉल्यूशन इसका रूट बनेगा कि नहीं बनेगा। वो कैसे चेक करोगे, आपकी जो वैल्यू होगी वो आपको किस में पुट कर देनी है,
गिवन वाले में, ओके ये ध्यान में रखना है। तो x इक्वल टू 6 इसमें पुट करो, ये वैल्यू दे रहा है नेगेटिव, क्यों देखो log 2 4 माइनस 6 वैल्यू कितनी दे रहा है एट x इक्वल टू 6 पे नेगेटिव, इसका मतलब ये जो होगा वो इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और x इक्वल टू -4 पुट करके देखो, ये प्लस है ये भी प्लस में दे रहा है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। ओके तो आपको ये 2-3 चीजें दिमाग में रखनी है। इसी सेम टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको काफी करवा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। एक तो ये चीज आपको चेक करनी है, दूसरी ये थ्योरम्स जो मैंने अभी आपको बताई उन थ्योरम्स को अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में, तो ये 2-3 चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ओके अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन है कि लोग बेस में 10 ए बी प्लस रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ओके ये 4 टाइम्स a प्लस बी अपॉन में 2, ओके प्लस लॉग बेस 10 ए बी माइनस रूट ऑफ ए बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a प्लस बी अपॉन में 2। और ये पूरे की वैल्यू किसकी इक्वल आनी है, लॉग बेस 10 a प्लस बी की। पूछा क्या गया है ट्रू और फॉल्स, क्या पूछा गया है ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि ये जो आपके पास में दिया है कि LHS RHS इक्वल है या नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ये चीज देखनी है। अब देखो अब आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एडिशन है तो इसका मतलब बीच वाले टर्म्स को क्या करना है प्रोडक्ट करना है। अब प्रोडक्ट करना है तो ऊपर वाला टर्म देखो ये ए बी प्लस समथिंग है, ये ए बी माइनस समथिंग है, ओके इसका मतलब ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे करते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो फटाफट से अंदर वाला ऐड कर दें, कर दो भाई। तो a b माइनस स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बाहर वाले माइनस में, चलो मैं ऐसे ही कर देती हूँ, माइनस 4 टाइम्स a प्लस बी, 4 टाइम्स a प्लस बी, और ये 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ओके ये मिल रहा है फाइनली। अब इसको अब एक सोल्व करके देखते हैं। और ए बी का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है ये वाला, तो log बेस में 10 ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट, अंदर वाली टर्म क्या मिल रही है 4 टाइम्स a प्लस बी अपॉन में 4 मिल रहा है, log बेस 10 कैंसिल आउट किया 4 को, तो वैल्यू कितनी मिलेगी a प्लस बी। क्या ये हमारे RHS की इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेटमेंट ये जो गिवन क्वेश्चन है ये क्या है ट्रू है आपका। ओके तो समझ में आया आपको कि किस तरह से अपने थ्योरम्स को अप्लाई करना है। इतने सारे क्वेश्चंस में आपको ये चीज सीखने को मिल गई होगी कि इन थ्योरम्स के अंदर इन थ्योरम्स को किस तरह से आपको अप्लाई करना है। आगे चलते हैं, आगे मैंने थ्योरम्स की बात करी आपके सामने। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ओके जब कभी आपको log के बेस में 10 नजर आता है तो ये तो आपको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, इट नोन एज कॉमन x, इसे क्या कहते हैं कॉमन लॉग x, इसे क्या कहते हैं कॉमन लॉग, ओके। और जब कभी log के बेस में आपको e दिखता है तो इसका मतलब क्या है ln x, और ln x नोन एज log नेचुरल x, इट नोन एज log नेचुरल x। और ये e जो है यहाँ पे ये क्या है नेपियर का कोफिशिएंट है, नेपियर कोफिशिएंट। तो आपके पास में ये एक है, ये दूसरा। जब कभी आपके पास में कोई पूछे कि log बेस में e x इसको अपन किस तरह से लिखते हैं, और ये log बेस 10x है इसको जनरली क्या बोलते हैं, ये पूछे तो आपके पास में आंसर होना चाहिए तुरंत कि हाँ इसको ये बोलते हैं इसको ये बोलते हैं, ओके। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सब अपन कल डिस्कस करेंगे, ओके। आपको ये पसंद आया हो तो इसको शेयर भी करो, इसको लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो, आगे की वीडियो भी देखो। बाय बाय।